हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 9 जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको स्टार्ट करेंगे। इसको बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तब फिर उदाहरण के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको मेनली करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमको समझना है क्या कि दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज स्तर क्या होता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये हमको समझना है पहले, ठीक है। तब फिर हम उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको याद रखना है क्या कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू याद रखना है। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा तो नहीं, ज्यादातर टेन थीटा का वैल्यू आपको याद रखना है और साइन थीटा का, ठीक है। और क्या याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो लंब बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि ज्यादातर इसमें यूज होने वाला है उसी का, ठीक है। इस एक्सरसाइज यानी अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें एक एक्सरसाइज है, मतलब प्रश्नावली 9.1। इससे एग्जाम में निश्चित 100% यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, समझते हैं पहले दृष्टि रेखा। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान वे में, यानी आसानी से आपको ये समझ आ जाएंगे हम, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आपको ये समझा देंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, चारों को एक एक करके हम बता देंगे क्या होता है दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है एंड अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये एक मकान है, ठीक है, ये मकान है, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा कि नहीं। मान लीजिए ये h, ठीक है, ये मकान है, इसका कुछ ना कुछ हाइट है, ठीक। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। यहां पर क्या है, लड़की खड़ी है, ठीक है। और क्या हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया, किससे, उस लड़की से, ये उसका बॉयफ्रेंड हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इससे मिलने आया, इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, 5 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट, कुछ ना कुछ हाइट होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो यहाँ पर नयन है यानी आंख है, ठीक, इसको देखना चाहिए था किधर, इधर, ठीक है, देखना चाहिए था किधर, इधर, लेकिन ये देख रहा है किसको, इसको, किसको देख रहा है, इसको, किसको, लड़की को। तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। इसी के बीच के कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। अब ये देख रहा है किधर, देखना चाहिए था इधर, इसको किधर, सीधा एकदम देखना चाहिए, एकदम पैरेलल। तो ये हो जाएगा क्षैतिज स्तर, इसका क्षैतिज स्तर क्या हो जाएगा, ये क्षैतिज स्तर, ठीक है। अब देखिए इसको देखना चाहिए था किधर, ये आखिर ऊपर गई है, किस लिए ऊपर गई है, किस कारण, ऊपर देखने के लिए, ऊपर का नजारा देखने के लिए। तो ऊपर का जब ये नजारा देखने के लिए कहाँ देखेगी, ऊपर सीधा देखेगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसका ये क्षैतिज स्तर ये कहलाएगा क्या, क्षैतिज स्तर, ठीक है, क्षैतिज स्तर। ये किसका हो जाएगा, इस लड़की का, इसका क्षैतिज स्तर इधर, क्योंकि इसको देखना चाहिए उधर, देख रही है इधर, किसको, अपने बॉयफ्रेंड को। तो इसके बीच का कोण क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा मेरा अवनमन कोण, क्या, अवनमन कोण, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज स्तर तो समझ में आ गया, उन्नयन कोण, अवनमन कोण भी समझ में आ गया। अब देखिए ये देख रहा है किधर, इधर, ये देख रही है किधर, इधर। तो इसका दृष्टि रेखा कौन, ये क्या, दृष्टि रेखा, जिस रेखा से देखा जाता है वो कहलाएगा क्या, दृष्टि रेखा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा मेरा, दृष्टि रेखा। ये भी तो इधर से देख रही है इसको, तो ये भी, इसके लिए दृष्टि रेखा क्या, वही, इसके लिए भी दृष्टि रेखा वही। तो दृष्टि रेखा सेम, क्यों, क्योंकि नजर तो दोनों का मिल रहा है, ठीक है। ये इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको देखना है किधर, अपने पैरेलल में, क्यों, क्योंकि इसका यहाँ कौन हो सकता है, पिताजी भी तो हो सकता है यहाँ पे खड़ा, ठीक है, कि देखता है कहाँ तुम देख रहा है। तो ये जो हो जाएगा, ये इधर भी ध्यान रखेगा, तो सीधा में अगर ध्यान रखे, सीधा अगर देख रहा है एकदम सीधा, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज स्तर उसका कहलाएगा। जैसे हम सीधा देख रहे हैं, ये क्षैतिज स्तर, ऊपर देख रहे हैं, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण, क्या, उन्नयन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण को कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए, तो हम क्या बोले? क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन यहां भी तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच कोण बन रहा है, तो ये अवनमन कोण कैसे हो गया? तो देखिए, क्या ध्यान में रखना है कि यदि क्षैतिज स्तर और उन्नयन कोण ऊपर रहे, सॉरी दृष्टि रेखा ऊपर रहे, क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा ऊपर रहे, तब क्या कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। अगर क्षैतिज स्तर से नीचे रहे मेरा क्या? दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर से नीचे रहे दृष्टि रेखा, तब क्या कोण बनेगा? अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण कब बनेगा? जब क्षैतिज स्तर से नीचे देखेगा अवनमन कोण, क्षैतिज स्तर से ऊपर देखेगा उन्नयन कोण, ठीक है। ये आखिर यहां पे चढ़ी है किस लिए? पहले क्या काम से? बाहर का नजारा देखने के लिए, ऊपर से पूरा बाहर माहौल देखने के लिए, ठीक है। यह आखिर ऊपर चढ़ी है किस लिए? देखने के लिए बाहर पूरा। आई देख रही है कहां? नीचे। कहां देख रही है? नीचे। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? बीच के कोण को अवनमन कोण। कब? जब दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है, और जब क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा ऊपर रहे तो उसके बीच के कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक लड़का है, ठीक, और ये एक पतंग को उड़ते देख रहा है, ये एक पतंग को उड़ते हुए देख रहा है, ये पतंग उड़ रहा है। अब देखिए, इसका क्षैतिज स्तर किधर होगा? इधर। क्षैतिज स्तर क्या होगा? सीधा एकदम इधर। ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्तर, एकदम पैरेलल। जैसे हम देख रहे हैं ये क्षैतिज स्तर, ऊपर देखेंगे क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्षैतिज स्तर नीचे देख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण, ठीक है। अब देखिए, ये कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो ये जब ऊपर देख रहा है, इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे हम? ये दृष्टि रेखा हो गया इसका। देख रहा है इधर ना, किसको? पतंग को, कि मेरा कहां पतंग उड़ रहा है। तो दृष्टि रेखा ये हो जाएगा इसका, दृष्टि रेखा, ठीक है। अब देखिए, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। यही मेरा क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उन्नयन कोण कहां बनता है और अवनमन कोण कहां बनता है। बस ये याद रखना है आपको कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, अगर क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा नीचे है तो उसके बीच के कोण को अवनमन कोण। अगर क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा ऊपर है तब उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो देखिए, क्षैतिज स्तर भी किसको कहते हैं? जो एकदम पैरेलल देखे। इसको देखना चाहिए था किधर? इधर, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन बॉस यहाँ खड़ा है। कौन? इसका फादर, ठीक है। यानी इसके फादर यहाँ खड़े हैं, तो इसको देखना चाहिए यहाँ, लेकिन ये देख रहा है यहाँ। ये भूल गया है कि हमको कोई और देख रहा है, ठीक है। ये भूल गया है कि हमको कोई और देख रहा है, हम पे कोई और नजर लगा के है। यहाँ से कौन नजर लगा कर है इस पर? इसके पिताजी, इसके पिताजी। और ये क्या? इसको देखना चाहिए था इधर, लेकिन देख रही है किधर? इधर। तो इसके बीच के कोण को अवनमन कोण। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक पेड़ है, ठीक, या फिर एक मीनार है। ये मीनार है, ये एक मीनार है। यहां पर एक लड़का खड़ा है, मीनार के एकदम चोटी पे चला गया है, एकदम ऊपर पे, ठीक। इसका क्षैतिज स्तर इधर होगा, एकदम पैरेलल। अगर ये नीचे देख रहा है, एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक। ये बॉल को देख रहा है तो कैसे देखेगा? इधर से देखेगा, ऐसे करके। क्षैतिज स्तर है किधर? एकदम पैरेलल। और देख रहा है किधर? दृष्टि रेखा इसका किधर है? क्षैतिज स्तर के नीचे, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा जब क्षैतिज स्तर के नीचे रहे तो उसके बीच के कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण, अवनमन कोण। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण के सवाल। देखिए, अब उदाहरण एक क्या कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर खड़ा,
ठीक है। और अगर हम क्षैतिज की बात करें तो वो एकदम लेटा हुआ, ठीक है। तो लेटा हुआ को क्या कहेंगे, यानी अगर ऐसे है तो वो क्या हो जाएगा क्षैतिज, ऐसे है तो वो क्या कहलाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो धरती पर एक मीनार जो है, देखिए एक मीनार है, ये मान लिया हम मीनार बना दिए, ठीक, ये मेरा मीनार है, ये ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब क्या एकदम परपेंडिकुलर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु क्या मान लिए ये, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, ये पाद बिंदु मीनार का पाद बिंदु, ये पाद बिंदु मतलब होता है एकदम जड़, तो पाद बिंदु ये कितना दूरी पर है, ये बिंदु 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आगे देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का बात हो रहा है, किसका, मीनार के कोण शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसका क्षैतिज स्तर ये और दृष्टि रेखा ये, तो इसके बीच कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम इसको मान लेते हैं h, इसको क्या मान लेंगे h, और नाम दे देते हैं A B C, कोई दिक्कत, नाम दे दिए A B C। अब देखिए हम इसमें क्या किए, माने हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुछ आपको लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा बनाने से क्या होगा, मार्क्स मिलेगा, सही। तो लैंग्वेज क्या कि माना मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है मेरा, ये क्या है मेरा, यही मीनार है ना, मीनार, ठीक है। तो माना मीनार, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, अच्छा मीनार है क्या, ए से बी तक मीनार है ना, ए से बी तक, तो ये क्या ले लेंगे, ए बी बराबर h मीटर, ये ए बी को हम h मीटर मान लिए, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु क्या, बी से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, कौन बिंदु है, बिंदु सी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर बिंदु सी किस प्रकार है, इस प्रकार है, बिंदु सी इस प्रकार है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री हो, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, उसको मान लिए, मीनार के पाद बिंदु बी से 15 मीटर की दूरी पर बिंदु सी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो ये 60 डिग्री हो रहा है। निकालना क्या है हमको, h निकालना है, दिया है क्या पहले, तो BC दिया हुआ है, BC बराबर कितना 15 मीटर, और क्या AB बराबर h मीटर, कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें ये एंगल के, तो इसके सम्मुख भुजा, ये इसके सम्मुख भुजा कौन, AB, तो जिस कोण की बात हो उसके सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, मेरा लंब कहलाता है, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा लंब। और ये दिया है क्या, हमको निकालना है लंब, दिया है क्या आधार, लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, लंब बटे आधार। तो अगर हम ये एक ट्रायंगल देखें, यानी एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे जो कि हमको h मिलेगा, लंब किस में मिलेगा, लंब और आधार का रिलेशन किस में, tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार, tan कितना डिग्री 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना, लंब AB, आधार कितना BC, tan 60 का वैल्यू कितना √3, और AB का मान कितना है h, और BC का मान कितना है 15, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15√3 मीटर, ठीक है। तो 15√3 मीटर इसका क्या आ जाएगा,
हाइट किसका, मीनार की ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर 15√3 मीटर। तो ये आ जाएगा इसका हाइट। तो यही निकालना था, कुछ नहीं था। देखिए इतना में तो सही नहीं लगेगा बनाना, जरा सा लैंग्वेज दे देंगे, उससे क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अनुसार हम उस लैंग्वेज को सेट करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज भी लिखना बहुत जरूरी है। चलिए उदाहरण 2 को देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण 2, क्या एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। देखिए 5 मीटर ऊंचा है, कितना है 5 मीटर, ये ऊंचाई है खंभे की ऊंचाई, इसको खंभा मान लेते हैं। ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। कहाँ तक, 1.3 मीटर नीचे। जैसे हम इसको ए मान लेते हैं और 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु मान लेते हैं, ये 1.3 मीटर है। एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं बी। ठीक है, यानी तो इधर ही मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है बी, ये 1.3 मीटर है, यहाँ से यहाँ कितना है 1.3 मीटर, ये बी है। ठीक है, तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से देखिए सीढ़ी एक लगा है यहाँ पर, जिससे कि 36 ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, के कोण पर झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए। ये सीढ़ी है मेरा, ये क्या है सीढ़ी। ठीक है, तो ए बी, इसको सी दे देते हैं, ये डी हो गया। ठीक है, पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ये कितना दूरी पर है ये भी हमको बताना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। और सीढ़ी की लंबाई भी बताना है, तो ये भी BC हमको निकालना है, सीढ़ी की लंबाई। और क्या बोल रहा है कि √3 का मान 1.73 आपको वैल्यू लेना है। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना क्या है, पहले सीढ़ी की लंबाई, और ये भी बताना है कि उस खंभे से कितनी दूरी पर रखा जाए सीढ़ी को कि 60 डिग्री का कोण बने और बिंदु बी तक वो पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे, जो चीज दिया हुआ है 5 मीटर तो टोटल दिया हुआ है यहां से यहां तक। ठीक है, तो क्या खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या है एडी तथा खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु क्या है, एक बिंदु बी है। ठीक है, शिखर से नीचे एक बिंदु बी है। अब देखिए ये क्या है, पाद बिंदु है किसका, खंभे का। तो खंभे के पाद बिंदु डी से, खंभे के पाद बिंदु डी से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, डी से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, एक बिंदु C है। आपको लैंग्वेज एकदम बैठा के सजा के लिखना है। एक बिंदु C है जिस पर सीढ़ी रखा गया है, जिस पर सीढ़ी रखा गया है। ठीक है, जो बिंदु B के साथ, जो बिंदु B के साथ 60 डिग्री का, जो बिंदु B के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है। देखिए सब चीज आ गया कि ना, ए बी खंभा है, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु B है, खंभे के पास बिंदु D से x मीटर की दूरी पर
बिंदु सी है, एक बिंदु सी है जिस पर सीढ़ी रखा गया, ठीक है, जो बिंदु बी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण बनाती है। तो ये लैंग्वेज आपको लिख देना। अब देखिए सीढ़ी है क्या? बीसी, तो सीढ़ी की लंबाई क्या ले लेंगे? बीसी लिख देते हैं। सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या? बीसी, ये सीढ़ी की लंबाई है। चलिए देखिए, अगर हम एडी का बात करें, एडी कितना है? 5 मीटर। AB कितना है? 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। अगर हम BD निकालना चाहें तो निकलेगा कि नहीं? BD बराबर क्या? AD माइनस का AB, AD माइनस का AB, AD टोटल में से AB माइनस कर देंगे तो यहां से यहां निकल जाएगा। AD कितना? 5 माइनस 1.3, यह आ जाएगा 3.7 मीटर। कहां से कहां तक आ गया? यहां से यहां तक। ये तो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये खंबा खड़ा है, ठीक है। सीढ़ी एकदम सीधा सीढ़ी है, जैसा आपको टेढ़ा लग रहा होगा देखने में, एकदम सीधा सीढ़ी है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमको पता नहीं है, सिर्फ क्या पता है? BD पता है। B से D हमको पता चल गया कितना? 3.7 मीटर। इसके और इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? लंब और ये आधार। लंब और आधार का रिलेशन से हमको क्या निकल जाएगा? x का पता चल जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है? tan थीटा में। tan लगा के देखते हैं। तो देखिए, निकालना क्या है हमको कि कितनी दूरी पर है और सीढ़ी की लंबाई क्या है। दो चीज निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में लगा देते हैं क्या? tan थीटा। समकोण त्रिभुज BDC में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। इस इक्वल टू लंब कितना? लंब हो जाएगा BD बटे DC, ठीक है। BD बटे DC, tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू क्या? √3, ठीक है। BD कितना है? 3.7 और DC कितना? x अपोजिट साइड आ जाएगा, √3 वहां चले जाएगा, क्या आ जाएगा? 3.7 बाय √3। x इक्वल टू 3.7 बाय √3 का वैल्यू 1.73। जब आप इसको डिवाइड देंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 2.14 मीटर लगभग, ठीक है। अब ये आ गया मेरा क्या कि बिंदु डी से क्या है ये? खंभे के पास बिंदु डी से 2.14 मीटर की दूरी पर हम क्या रखेंगे? एक बिंदु सी रखेंगे जहां पर सीढ़ी को रखा जाए। तो सीढ़ी रखने का पोजीशन तुमको पता चल गया कि 2.14 मीटर की दूरी पर। अब हमको सीढ़ी की लंबाई भी तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? देखिए, अगर ये लंब है, ये क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें? साइन थीटा में। तो साइन थीटा लगा देते हैं आप। फिर लिखेंगे क्या? पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? उसी में समकोण त्रिभुज BDC में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन कितना डिग्री? साइन 60 डिग्री, क्योंकि डिग्री तो वही रहेगा। लंब क्या? BD और कर्ण BC। साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब देखिए BD कितना निकल के आया था? BD 3.7 और BC ही x था मेरा कि नहीं था? नहीं, वो तो BC है, ठीक है, BC। अब देखिए, अगर हम BC को अपोजिट साइड ले जाएं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिख सकते हैं? BC गुना √3 बराबर 3.7 इंटू 2। कोई दिक्कत? BC बराबर क्या हो जाएगा? 3.7 गुने सिर्फ 2 बटे √3। अब ध्यान दीजिएगा, 3.7 बाय √3 का मान, 3.7 बाय √3 का मान कितना आया था? 2.14। तो क्या इस जगह 2.14 हो जाएगा? इसी की जगह पर 2.14 इंटू में क्या? 2। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 4.28 मीटर, ठीक है। अब ये BC आ गया। सीढ़ी की भी लंबाई हमको पता चल गया कि 4.28 मीटर, और क्या कि कितना दूरी पर रखा गया है? तो 2.14 मीटर दूरी पर।
तो अब आपको क्या करना है, लास्ट में लिख देना है। तो चलिए पहले इतना आप कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर क्या लिखना है चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको क्या लिख देना है कि अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर, सीढ़ी की लंबाई क्या है, BC, BC बराबर कितना 4.28 मीटर, 28 मीटर लगभग, ये लगभग में आएगा अप्रॉक्स। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कि सीढ़ी के पाद बिंदु से भवन के बीच की दूरी, ये भी तो निकालना था। सीढ़ी के पाद बिंदु से भवन के बीच की दूरी, ये क्या था x, जो कि आया था कितना 2.14 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.14 मीटर लगभग। इसमें भी आपको लगभग लगा देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण 3। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3 क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब होता है देखने वाला, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर, मान लीजिए ये एक प्रेक्षक है। ठीक है, इसका हाइट है 1.5 मीटर। इसको ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि नहीं। और एक चिमनी, वही बोल रहा है क्या कि प्रेक्षक एक चिमनी से कितने मीटर दूरी पर स्थित है, 28.5 मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर है क्या, एक चिमनी है। ये हो गया चिमनी। ठीक है, ये चिमनी हो गया, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, नाम देते हैं A B C D E। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 1.5 मीटर, ये 28.5 मीटर। निकालना क्या है, चिमनी की ऊंचाई बताइए, AB हमको निकालना है, क्या AB। तो ध्यान दीजिएगा, माना AB क्या है चिमनी की ऊंचाई, तो क्या लिखेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई AB तथा प्रेक्षक की ऊंचाई CD है। कितना है, CD है। ठीक है, अब देखिए प्रेक्षक के आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो वो भी लिख देता है। प्रेक्षक अच्छा कितना दूरी पर है पहले ये भी दे देते हैं। प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक के आंखों से, प्रेक्षक के आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कोई दिक्कत। अब देखिए ये चीज दिया हुआ है, तो AB क्या है, AB क्या है मीनार की ऊंचाई, ये हमको निकालना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या BC दिया हुआ है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, तो वही क्या लिखे हम कि प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रेक्षक है CD,
और ये है ए बी, तो 28.5 मीटर BC हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा CD कितना है, CD ये है 1.5 मीटर, ये हो गया 1.5 मीटर। अच्छा ये और ये तो पैरेलल होगा आपस में, क्यों, क्योंकि ये भी क्षैतिज रेखा है, तो BC समांतर क्या DE, तो जब BC समांतर DE है तो BE समांतर BC बराबर क्या हो जाएगा DE, ये आपस में बराबर भी होगा। तो जब BC है कितना 28.5, तो हम DE बराबर भी लिख सकते हैं 28.5 मीटर, यानी ये भी हो जाएगा क्या 28.5 मीटर, कोई दिक्कत। ये DC है कितना 1.5, तो ये भी तो उतने होगा BE, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BE हम लिख सकते हैं बराबर CD, तो BE क्या निकल जाएगा मेरा CD के बराबर, CD कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। BE निकल गया, DE निकल गया और सब निकल गया। एंगल कितना है, तो एंगल भी लिख देते हैं, एंगल ADE बराबर 45 डिग्री, ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, निकालना है क्या, पहले AE निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये तो निकला हुआ है मेरा BE, प्लस कर देंगे, ऑटोमेटिक मेरा चिमनी की ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए क्या हम AB लिख सकते हैं ऐसे, AB बराबर क्या AE प्लस BE, यानी AE प्लस 1.5 मीटर, ठीक है, ये AB बराबर। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज क्या AED में, समकोण त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा, AED में अगर हम ये आधार ले लेते हैं, ये इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना AE, आधार कितना DE, ठीक है। तो tan 45 का मान 1, AE कितना है नहीं पता है, DE पता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है DE 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर, क्रॉस करेंगे तो AE का मान कितना निकल जाएगा 28.5 मीटर, AE निकल गया। अब हम AB निकाल सकते हैं, AB बराबर क्या हो जाएगा AE प्लस 1.5, यानी 28.5 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 30 मीटर। तो AB ही था क्या मेरा चिमनी की ऊंचाई, तो क्या लिखेंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई बराबर AB बराबर 30 मीटर, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, क्या करना था इसमें कि ये जितना है ये भी उतना है, तो इसको हमने करेंगे बस उसको घटा के निकाल लेंगे, तब फिर क्या करेंगे बाद में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज भी लिख देना था सही रहेगा। आगे देखते हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु P मान लेते हैं, ये P है मेरा, एक भवन है, ये क्या है मेरा भवन, यहां से यहां मेरा भवन है, भवन, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 10 मीटर ऊंचे, ये कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर, ठीक है। और ये है क्या भवन, यहां से यहां तक ये सिर्फ भवन है, इसके ऊपर में क्या है, तो आगे देखिए भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लहराया गया, इसके शिखर पर, इसका शिखर ये हो जाएगा, इसके शिखर पर एक क्या है ध्वज दंड है, ये एक ध्वजा है, ठीक है, लहराया गया। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ये 45 डिग्री हो जाता है, ये पहले 30 डिग्री फिर बाद में कितना 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, A B और इसको C मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ये दिया हुआ x निकालना है और क्या निकालना है ध्वज दंड की लंबाई BC भी निकालना है हमको, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अब आपको क्या करना है लैंग्वेज बना के लिखना है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या बनेगा, माना
ए बी भवन की ऊंचाई है तो मानेंगे नहीं, ए बी भवन की ऊंचाई है उसको मानना नहीं पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ। तो लिखेंगे क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी तथा ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई BC है। ठीक है, अब देखिए भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। P इस प्रकार है, P इस प्रकार है कि बिंदु P से भवन के शिखर का, यानी बिंदु P से भवन के शिखर बिंदु B, भवन के शिखर क्या, बिंदु B का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा बिंदु P से भवन के, यानी तो यह भी लिख सकते हैं इसमें आप, इस प्रकार है कि बिंदु P से भवन के शिखर बिंदु B तथा, यहां से आप ये भी कर सकते हैं, देखिए बिंदु P से भवन के शिखर का शिखर बिंदु B तथा ध्वजदंड के शिखर बिंदु C का उन्नयन कोण क्रमशः, डायरेक्ट क्रमशः लगा देंगे, दोनों का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हो गया लैंग्वेज सेट टोटल। अब हमको क्या निकालना है, ध्वजदंड की लंबाई और कितना दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो वही चीज लिखे, भवन की ऊंचाई क्या, AB तथा ध्वजदंड की लंबाई BC है। भवन के पाद बिंदु से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि बिंदु P से भवन के शिखर बिंदु B तथा ध्वजदंड के शिखर बिंदु C का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दिया हुआ है क्या, पहले AB दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और कुछ दिया हुआ है AP दिया हुआ है x और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या, एक एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, उसको भी लिख देते हैं, कोण APB बराबर 30 डिग्री, और एंगल APC ये 45 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें तो ये 10 मीटर है। अगर इस त्रिभुज को हम ले पहले BAP, तो 10 मीटर के हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं ना x, यानी ये अगर ट्रायंगल लेंगे तो इसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले उसको, समकोण त्रिभुज BAP में, यहाँ 90 डिग्री होगा, BAP में tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, लंब कितना, लंब हो जाएगा AB, आधार AP, 30 डिग्री का मान 1/√3, AB देखिए 10, AP x। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, x यहाँ x इंटू 1, तो x 10 इंटू √3, तो 10√3, x बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू √3 का वैल्यू बोला था देना, मान क्या
कि √3 का वैल्यू पुट करना है 1.732, तो 1.732 ये हो जाएगा x बराबर क्या, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो एक अंक खिसक जाएगा 17.32, ये आ जाएगा मीटर। अब ये तो पता चल गया कि बिंदु P जो है भवन के पाद बिंदु से 17.32 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये तो पता चल गया। अब क्या करना है हमको कि ध्वजदंड की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ये तो अभी ज्ञात नहीं हुआ। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है क्या, CAP में, तो समकोण त्रिभुज CAP में क्या लगा देंगे, वही tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। tan कितना डिग्री अब हो जाएगा, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हो जाएगा ना। अब बड़ा वाला कौन सा त्रिभुज लिए हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला कितना बन रहा है 45 डिग्री। लंब क्या हो जाएगा, लंब टोटल अब यहां से यहां यानी AC, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा AP, tan 45 का मान 1, AC को हम लिख सकते हैं यहां से यहां AC को लिख सकते हैं BC प्लस AB, यानी AB प्लस BC, ठीक है। और देखिए AP है क्या, AP x है, x का वैल्यू रख देंगे। AB का मान तो हमको पता है 10 प्लस BC, x का भी मान पता है 17.32, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 17.32 बराबर 10 प्लस BC को फ्री करेंगे, क्या हो जाएगा 17.32 माइनस का 10 माइनस हो जाएगा 7.32 मीटर, ये आ गया BC। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड BC था ना, तो अतः ध्वजदंड की लंबाई बराबर क्या, BC बराबर 7.32 मीटर। और क्या, भवन के पाद बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी, और क्या, भवन के बिंदु P से भवन के बीच की दूरी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। बिंदु P से भवन के बीच की दूरी बराबर क्या, भवन से बीच की दूरी कितना, AP क्या आया, x आया कितना 17.32 मीटर। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण 5, देखिए उदाहरण 5 क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री रहता है। एक मीनार है, ये हो गया मीनार, ठीक है, नाम देते हैं AB, ये मीनार है। 30 डिग्री जब रहता है, ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री से घटकर जब 30 डिग्री रहता है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो बोल रहा है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री जब हो जाता है तब उस कितना मीटर अधिक हो जाता है, 40 मीटर और अधिक हो जाता है। वही बोल रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और dB छाया की लंबाई है। dB क्या है, छाया की लंबाई है, यहाँ से यहाँ, ये D हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया। dB कब, 30 डिग्री जब बनेगा तब वो छाया की लंबाई है, और 60 डिग्री जब बनेगा तो BC छाया की लंबाई है। कोई दिक्कत, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। 30 डिग्री जब होगा तो D और BD छाया हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, इसको h मान लेते हैं, कोई दिक्कत। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, बस यही चीज दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या करेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ठीक है। सूर्य का उन्नतांश, जब
सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है तो मीनार की छाया, मीनार की छाया क्या होता है? 60 डिग्री के अनुसार बीसी मीनार की छाया, ये मीनार है, मीनार की छाया क्या? बीसी, तो मीनार की छाया बीसी हो जाती है तथा सूर्य का उन्नतांश, सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर तथा सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है तो मीनार की छाया, मीनार की छाया बिंदु सी से 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है, 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, लंबी हो जाती है। कोई दिक्कत? और अधिक लंबी हो जाती है यानी डी तक पहुंच जाता है, बिंदु डी तक। दिया हुआ है क्या मेरा? CD दिया हुआ है 40 मीटर और क्या दिया हुआ है? एंगल ACB 60 डिग्री और एंगल ADB ये 30 डिग्री और AB निकालना है हमको, AB बराबर H मीटर, यही तो निकालना है AB। अब देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल का बात करें, ये वाला का, तो BC और ये AB इसमें दोनों फाइंड नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कॉमन आ रहा है कि ना आ रहा है? अगर इस त्रिभुज में इसके हेल्प से इसको फ्री कर दें AB को, तब वही AB इसमें भी आएगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में AB आने वाला है। इस त्रिभुज में भी AB आने वाला है, बड़ा अवलंबी और छोटा अवलंबी। तो छोटा अवलंब पहले AB को फ्री करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री हो जाएगा, tan लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या? लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, ध्यान में रखना है आपको, लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री? छोटा के लिए लिए हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब AB बटे BC। AB का मान नहीं पता है ना, BC का मान पता है, लेकिन tan 60 का तो मान पता है, √3। ये हो जाएगा AB कितना? AB रहने देते हैं, अब BC को BC रहने देते हैं। अभी हम क्या बोले कि दोनों त्रिभुज में कौन सी भुजा कॉमन आ रहा है? तो AB दोनों में आ रहा है, कि ना आ रहा है? इस त्रिभुज में भी अगर बात करें, बड़ा त्रिभुज में भी बात करें तो उसमें भी AB, छोटा वाला त्रिभुज में बात करें उसमें भी AB, इसका मतलब AB कॉमन आ रहा है। तो AB को फ्री कर देते हैं, तो AB को जब हम फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB बराबर BC गुना √3, BC गुना √3, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, BC गुना √3 ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बड़ा वाला लेते हैं ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, क्या? समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan कितना डिग्री? अब 30 डिग्री हो जाएगा, लंब AB और आधार B से D, टोटल BD, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। AB को हम क्या लिखे? अभी AB को लिखे BC गुना √3, BC गुना √3, और BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, ये लिख सकते हैं ना। किसको? डायरेक्ट BD को क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हो जाएगा BC प्लस CD। जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑलरेडी देखिए BC √3 है, √3 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो BC गुना √3 इंटू √3, देखिए BC गुना √3 और फिर गुना √3, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू √9 का वैल्यू कितना? 3, इधर BC है यानी 3BC आ जाएगा।
तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3BC, कोई दिक्कत? 3BC। अब देखिए BC और 3BC, ध्यान दीजिएगा, CD बराबर 3BC माइनस का, ये BC अपोजिट साइड जाएगा, माइनस का BC। CD बराबर क्या? 2BC। अच्छा, CD का मान तो हमको पता था ना, CD का मान तो पता है, तो क्या हम CD की जगह पर रख सकते हैं? कितना? 40। तो ये भी हो जाएगा कितना? 40, ये भी 40। 40 बराबर कितना? 2BC। BC बराबर कितना? 40/2। तो BC निकल के आ गया 20 मीटर। ये आ गया BC, लेकिन हमको BC निकालना नहीं था। क्या निकालना था? BC नहीं, हमको निकालना क्या था? AB। तो BC का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो कहेंगे क्या? BC बराबर 20 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AB बराबर BC गुना √3 था, तो 20√3 मीटर आ जाएगा क्या? AB क्या आ जाएगा? 20√3 मीटर, ठीक है। तब आपको लास्ट में क्या लिख देना है? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई कितना निकल जाएगा? 20√3 मीटर। तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कि ऐसा भुजा जो कि दोनों त्रिभुज में कॉमन आ रहा है उसको फ्री करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे त्रिभुज से उस भुजा का मान रखेंगे, अपने ऑटोमेटिक फेंक देगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही निकालना था। तो ये आ गया मेरा कितना? 20√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण 6। देखिए नेक्स्ट उदाहरण 6, 9 नहीं 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर, बहुमंजिल मतलब बड़ा है, ठीक है, भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन, एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 8 मीटर है, ठीक है। शिखर से देखने पर, शिखर से देख रहे हैं किसके? बहुमंजिल के शिखर देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः, इसके शिखर को देख रहे हैं और इसके तल को देख रहे हैं, ठीक है। अवनमन कोण, तो इसका क्षैतिज स्तर ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, कोई दिक्कत? क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों भवनों के बीच की दूरी हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये दे देते हैं A B C D E और एक F दे देते हैं यहाँ, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है हमको कि AB निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी BC निकालना है। चलिए देखिए, तो मानेंगे क्या पहले? सबसे माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB तथा भवन की ऊंचाई, सिर्फ भवन की ऊंचाई CD है, ठीक है। बहुमंजिल भवन के शिखर, बहुमंजिल भवन के शिखर से, भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः
अवनमन कोण क्रमशः क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी BC बराबर x मीटर है। ठीक है, या दोनों के बीच की दूरी BC है, दोनों के बीच की दूरी BC है, कोई दिक्कत। अब देखिए दिया है क्या, पहले CD दिया हुआ है 8 मीटर। क्या CD और किसी के बराबर है, CD बराबर हम लिख सकते हैं BE, क्योंकि वो तो पैरेलल है दोनों, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, CD बराबर BE बराबर कितना, 8 मीटर, कोई दिक्कत। चलिए ये भी तो आपस में बराबर होगा, कौन, BC बराबर ED, BC बराबर ED बराबर x मीटर, कोई दिक्कत। ये x तो ये भी x, अगर ये दोनों पैरेलल है ये भी पैरेलल होगा, 1 2 3, तीनों रेखा आपस में पैरेलल होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं कि AF के समांतर AF के समांतर ED और BC है, ED और BC है। AF के समांतर क्या है, AD और BC है। यदि इसमें तिर्यक रेखा AD हो तो देखिए इसके समांतर ये है, AD को तिर्यक रेखा मान लेते हैं, तब ये और ये कौन आपस में बराबर होगा कि नहीं, तो क्या हम लिख सकते हैं, कौन FAD बराबर कौन ADE, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो कौन ADE भी कितना, कौन ADE भी कितना, 30 डिग्री। ये क्यों, तो ये एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं क्या कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, क्यों, क्योंकि वो तो क्षैतिज स्तर से नीचे और ये क्षैतिज स्तर से ऊपर, तो एकांतर कोण अगर हम अप्लाई करेंगे, ये दोनों क्षैतिज स्तर अगर पैरेलल है, क्षैतिज स्तर अगर समांतर है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, तो ADE भी कितना आ जाएगा, ADE 30 डिग्री। इसी प्रकार हम इसको भी क्या, ये 30 डिग्री आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इसी प्रकार हम वो भी निकाल सकते हैं क्या, इसी प्रकार कौन ACB बराबर कितना, 45 डिग्री, कोई दिक्कत, ये निकल गया। अब देखिए ये तो है x, तो ये भी x, ये 8 तो ये भी 8, AB टोटल है, टोटल कितना है AB को हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस BE, BE का मान कितना है, 8 मीटर, तो AE प्लस 8 लिख सकते हैं इसको, किसको, AB को। AB बराबर कितना हो जाएगा, AE प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ फ्री हो गया ये, अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, छोटा वाला पहले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा, AED में अगर हम इसकी बात करें ED, तो ये x तो ये भी x, ठीक है, और AE और ED किस में आ जाएगा, tan थीटा में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, इसके देखिए इसमें क्या होगा, AE का मान निकल जाएगा, अगर हम इस त्रिभुज को लिए तो इसमें AE का मान निकल जाएगा, और इस त्रिभुज में भी AE का मान का जरूरत है, इसलिए हम पहले छोटा वाला लिए, बाद में फिर बड़ा वाला लेंगे। तो tan कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा, AE बटे DE, DE का मान कितना, DE या ED बोल सकते हैं, कितना x, और ये हो जाएगा AE कितना है, ये भी नहीं पता है, कोई दिक्कत। लेकिन देखिएगा tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/,
√3, ये हो जाएगा 1/√3। अगर हम x को सिर्फ फ्री करें, x बराबर क्या हो जाएगा AE√3, x बराबर क्या AE√3, इतने रहने देते हैं इसको, x को फ्री हो गया, x फ्री हुआ कि नहीं। चलिए अब देखिए, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, tan कितना डिग्री अब हो जाएगा 45 डिग्री, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा आधार BC। ठीक है, tan 45 का मान 1, AB को हम क्या लिख सकते हैं AE+8, AE+8। ठीक है, AB को लिख सकते हैं, और BC को क्या लिख सकते हैं x बराबर आया कितना AE√3। तो ये देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, x बराबर AE+8, कोई दिक्कत, x बराबर AE+8। अब देखिए यहाँ पर हम एडजस्ट कर देते हैं, यानी तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप, ठीक है, तब फिर इससे आगे फिर से करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x बराबर ये AE√3, यहाँ x है तो x की जगह हम लिख सकते हैं AE√3, इधर क्या है AE+8, AE को अपोजिट साइड ले आएंगे तो AE√3 माइनस का AE माइनस हो जाएगा इक्वल टू 8। तो AE बराबर कितना √3 माइनस का 1 कॉमन ले लिए इससे, AE को बच गया 8, AE बराबर हो जाएगा कितना 8/√3 माइनस 1, ये बटे में आ जाएगा। लेकिन ये क्या रूट में आ रहा है, इसका मतलब इसका परमेकरण करना जरूरी है। तो AE बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 माइनस 1 इंटू √3 + 1, ऊपर नीचे क्या कर देंगे √3 + 1 से इसका हरों का परमेकरण कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 8 इंटू √3 + 1, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी और a+b, ये क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 2। ठीक है, √3 का स्क्वायर √9 का वैल्यू कितना 3, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4√3 + 1 मीटर। ये आ गया AE का मान, हमको निकालना क्या है AB बराबर हम क्या लिखे थे, अभी जस्ट लिखे थे इसी जगह, क्या लिखे थे AE+8, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या 4, AE का मान कितना आया √3 + 1 + 8। ठीक है, अब इसको देखिए 4√3 और 4 × 1 4 + 8 कितना हो जाएगा 8 + 4 12। अब कॉमन क्या आ रहा है, अब फिर कॉमन लेना है, फिर कॉमन क्या आ जाएगा 4√3 + 4 3 जा 12, तो 4 × √3 + 3, ये आ जाएगा मीटर। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या निकल के आ गया 4 × √3 + 3 मीटर। तो आपको क्या लिख देना है, अतः आपको नीचे लिख देना है, हम लिख देते हैं साइड में, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर AB बराबर 4√3 + 3 मीटर। ये आ गया। दोनों के बीच की दूरी बराबर क्या था x कितना आ गया, x को लिख सकते हैं AE√3, तो AE√3, AE का मान कितना, AE का मान है यहाँ पे 4√3 + 1, 4√3 + का 1 इंटू में √3,
अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√3 4। अब देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 × 3 √3 तो √9 का वैल्यू 3, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी तो वही आ गया, सेम आ गया, इतने तो हो जाएगा इसका, इतने मीटर, कोई दिक्कत। तो ये आ जाएगा इसका क्या, 4 × 3 + √3 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4√3 + 3 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी भी वही, और क्या, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी क्या वही, क्या 4√3 + 3 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उदाहरण 7। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 7 क्या बोल रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए एक पुल है, इसका सम्मुख किनारे ये मान लेते हैं ए, ये बी, एक बिंदु डी है, या सी मान लेते हैं सी। ठीक है, सी से अवनमन कोण और इधर क्रमशः कितना कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, कोई दिक्कत। आगे देखिए सी डी, ये सी डी बोल रहा है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंची पर, ये 3 मीटर ऊंची है ये, ठीक है, की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई हमको ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी हमको फाइंड करना है। तो मान लेंगे पहले, माना नदी की चौड़ाई ए बी है। ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई ये। ठीक है, आगे 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर पुल के एक बिंदु सी से 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु सी से नदी के सम्मुख किनारों ए तथा बी का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, माना नदी की चौड़ाई ये भी है, ए भी हम मान लिए नदी की चौड़ाई। ठीक है, ये बीच में नदी है, ये पुल है। 3 मीटर की ऊंचाई पर पुल के, यहां पर लगा देना है, 3 मीटर की ऊंचाई पर पुल के एक बिंदु सी से नदी के सम्मुख किनारा ए तथा बी का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, दिया हुआ है क्या, सी डी 3 मीटर, सी डी बराबर 3 मीटर। अब देखिए अगर हम इसमें नाम देते हैं कुछ, डी के बाद ई, इधर नाम देते हैं एफ, तो कोण ई सी ए बराबर हो जाएगा कोण डी ए सी, एकांतर कोण। तो ई सी ए का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो कोण डी ए सी भी कितना हो जाएगा, कोण डी ए सी बराबर 30 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा भी निकल सकता है, इसी प्रकार कोण ये 45 तो ये भी 45, सी बी डी, कोण सी बी डी या डी बी सी बराबर कितना, 45 डिग्री। ठीक है, और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल ए बी को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी। अब हम निकालते हैं क्या करके, इसमें हम लगा देते हैं क्या, समकोण त्रिभुज
ए डी सी में टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा सी डी, आधार हो जाएगा ए डी। टेन थीटा, टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया ना, अब ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। टेन 30 का मान 1/√3। सी डी कितना है 3 और ए डी कितना है नहीं पता है। ए डी बराबर क्या हो जाएगा 3√3, क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी गुना एक ए डी, 3 × √3 तो 3√3 मीटर। ये ए डी आ गया। अब क्या निकालना है डीबी निकालना है। तो डीबी के लिए क्या उस त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज बीडीसी में, इसमें भी टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। टेन कितना डिग्री, टेन 45 डिग्री, थीटा 45 है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा सी डी और आधार डीबी। टेन 45 का मान 1, सी डी 3, डीबी का मान नहीं पता है, तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 मीटर। ये डीबी आ गया। अब हमको क्या निकालना है ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी, ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी। ए डी का मान आ गया कितना 3√3 और डी बी का मान सिर्फ 3। कुछ कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो √3 + 1 मीटर ए डी। ये ए डी आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः नदी की चौड़ाई बराबर ए बी बराबर 3√3 + 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण के सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।